नमस्कार। किसानों के सामने हमेशा एक समस्या होती है कि जब भी बोनी करने का सीज़न आता है और वो ये तय करते हैं कि उन्हें कौन सी फसल बोना है, तो दूसरा उनका जो निर्णय होता है कि उस फसल की किस वैरायटी का बीज बोना है। और ये एक ऐसा विषय है जिस पे अभी बहुत ज़्यादा बात हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना तो सरकारें बात करना चाहती हैं और ना बीज कंपनियां बात करना चाहती हैं कि किस वैरायटी का बीज चयनित किया जाए। सामान्यतः भारत सरकार के जितने भी कानून हैं, चाहे वो नेशनल सीड एक्ट हो, नेशनल सीड पॉलिसी हो, या सीड सर्टिफिकेशन के लिए ICAR की जो कमेटियां हैं वो हों, वो हमेशा उत्पादकता की बात करती हैं कि इस वैरायटी की 1 हेक्टेयर में कितनी उत्पादकता होगी। इसी तरह जब सीड कंपनियां बीज बाज़ार में लाती हैं तो उनके पैकेट के ऊपर या उनके प्रचार सामग्री में हमेशा सीड के प्रोडक्शन की बात होती है कि इस सीड का पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन आएगा। पर किसान हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं कि उनको उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है या उनको उतना रिटर्न नहीं मिला है जितना वो उनने अपनी खेती में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये कहीं मिसमैच हो रहा है और इसका कारण ये है कि किसान ये मान के चलता है कि जो ब्रांडेड सीड होता है, जो महंगा सीड होता है, वही सबसे अच्छा बीज होता है, जबकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है। किसान को मेरे हिसाब से जब भी सीड का चयन करना चाहिए तो उनको उत्पादकता ना देख के ये देखना चाहिए कि इस सीड के उत्पादन में कितना इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट पे उनको ये उपज बेच के कितना रिटर्न प्राप्त होगा। तो ROI देखना चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। पर कोई भी कंपनी, कोई भी नियम इस तरह का आज नहीं है जहां हम ये कैलकुलेट कर सकें कि इस सीड के उगाने पर इन्वेस्टमेंट में क्या रिटर्न हमें मिलने वाला है। अगर हम आज के सीड के परिदृश्य को देखें तो जो कुल बीज हमारे देश में बिक रहे हैं उसमें से केवल 45% बीज ही अप्रूव्ड बीज होते हैं, जो ICAR की रेगुलेटरी सिस्टम से अप्रूव्ड होके आते हैं। बाकी जो बीज होते हैं वो किसान अपने घरों में उगाते हैं या अपने लिए बीज अपने उपज का रखते हैं और वही बीज वो आगे बोते हैं। इसी तरह जो टोटल बीज का मार्केट है, इसमें लगभग 45% जो बीज है वो प्राइवेट कंपनियां जिनका व्यवसाय करती हैं और बाकी भारत सरकार या राज्य सरकारों की एजेंसियां बीज का काम करती हैं। जो बीज की प्रक्रिया होती है वो इस तरह से होती है कि सबसे पहले न्यूक्लियस सीड बनता है रिसर्च के बाद, उसके बाद ब्रीडर बनता है, उससे फाउंडेशन बनता है और फाउंडेशन से सर्टिफाई बनता है। नियम ये कहता है कि सर्टिफाइड जो बीज है वो 3 जनरेशन ही ठीक उत्पादन देता है। तो इसीलिए C1, C2 और C3 के नाम से ये सर्टिफिकेशन होते हैं। दूसरे प्राइवेट कंपनियां बड़ी मात्रा में रिसर्च वैरायटी के नाम पे या TL ट्रुथफुल लेबल्ड सीड के नाम पे मार्केट में बीज बेचती हैं और इसका बाज़ार बहुत बड़ा बाज़ार है, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ। तो किसानों को, जो हमारे FPOs हैं जो किसानों के साथ काम कर रहे हैं या जो कंपनियां किसानों के साथ काम करना चाहती हैं, उनको सीड सिलेक्शन करते समय किसानों को ये बात बताने की ज़रूरत है कि उन्हें किस वैरायटी का चयन करना चाहिए। आज हर क्रॉप के लिए कई वैरायटियां अवेलेबल हैं, उन वैरायटी में
कई ब्रांड के सीड अवेलेबल हैं। तो जिन कंपनियों के पास विज्ञापन का या एक्सटेंशन का जितना ज़्यादा बजट होता है, किसानों के बीच में वो बीज बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और उन्हीं बीजों की हमेशा खरीदारी किसान करना चाहते हैं। बीज कंपनियां हमेशा ये कोशिश करती हैं कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी का 100 टन बीज बेचने वाली हैं, वो डिमांड है, तो वो मार्केट में 40 या 50 टन ही बाज़ार में बीज लाती हैं। वो पूरी ज़रूरत का बीज मार्केट में नहीं लाती हैं, जिससे कि बीज की स्केर्सिटी बनी रहे। जब बीज की कमी बनी रहती है, किसान बार बार उसी बीज को खरीदता है, ब्लैक में खरीदता है, तो वो ब्रांड बहुत पॉपुलर हो जाता है और वो ब्रांड में किसान मानते हैं कि ये बीज नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सबसे अच्छा बीज है। तो साथियों, अभी हम लोग रबी की क्रॉप के लिए सीड सिलेक्शन कर रहे हैं। तो मेरा सभी किसान साथियों से, एफपीओ से और किसानों के बीच में काम करने वाले एजेंसी से अनुरोध है कि वो उत्पादक पर न जाके आरओआई पे जाएं, क्योंकि उत्पादकता एक रिटर्न देने की गारंटी नहीं है। क्योंकि जब आप महंगा सीड खरीदते हैं, आप उसके क्रॉप प्रोटेक्शन में महंगी पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, पीजीआर ये सब यूज़ करते हैं, सिंचाई लगाते हैं, और उस कॉस्ट को जब आप टोटल जो मंडी में आप बीज उपज बेच रहे हैं उससे जब घटाते हैं, तो कई बार आप देखेंगे कि महंगे बीजों में आरओआई कम होता है और दूसरे जो सस्ते बीज हैं या जिनकी क्वालिटी अच्छी है उनकी आरओआई अधिक होती है। तो मेरा किसानों से अनुरोध है कि आगे जब भी वो खेती करें तो उनको अपनी डायरी मेंटेन करना चाहिए और देखना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में उनने कितना खर्चा किया, कितनी उत्पादकता आई, कितने में वो बिका और उससे उन्हें क्या लाभ हुआ। अगर हम आरओआई को ध्यान में रख के खेती करेंगे तो निश्चित ही हम ऐसे बीज का चयन कर सकते हैं जो हमें हाई रिटर्न दे सकती है, जिसकी लागत कम होती है। तो क्योंकि खेती अब जीविकोपार्जन का साधन न होके बाजार के लिए खेती की जा रही है, तो बिजनेस को हमें समझना चाहिए और कोई भी जो बिजनेस होता है खेती के अलावा, उन सभी में आरओआई की गणना की जाती है। तो किसान अगर स्वयं ये डेटा बनाते हैं और अपने आरओआई की गणना करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो आगे इस पे अच्छा काम कर सकते हैं। यदि आपको इस संबंध में और जानकारी चाहिए तो आप ई फसल प्लेटफॉर्म से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बीज सिलेक्शन करने में मदद करेंगे। धन्यवाद।